चलो रिगार्डिंग आ गई, राज ने किया जो आई नहीं, चले खैर ठीक है। रिकॉर्डिंग थैंक यू रुकेंगे, सांस भर के कंधे को आगे खींचे और रुकें थोड़ा। तो जब भी रुकना पड़े तो सांस को सामान्य कर लें। घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ, दोनों पैर के अंगूठे मिले, रिलैक्स करें। फिर सांस भर के अंदर की तरफ खींचे, इतना अंदर खींचिए कि एड़ियां ऊपर उठ जाए, घुटना नीचे दबा हुआ, पिंडलियों पर पूरा प्रेशर, रिलैक्स करें। ऐसे ही एक बार दाहिनी तरफ लीजिए, सांस भर के अंगूठे और एड़ी को मिलाकर रुकिए थोड़ा, सांस छोड़कर वापस फिर दूसरी तरफ, यहाँ पर भी रुकिए, रिलैक्स करें। अब आगे पीछे जरा जल्दी जल्दी करिए, लेकिन अंगूठे को मिलाकर करें। ऐसे राइट की क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। जब अंदर आते हैं तो सांस भरते हैं, बाहर की जाते समय सांस को निकालें। एक तरफ 5-7 बार कर लीजिए और धीरे धीरे करिए, अच्छा करने की कोशिश। रिवर्स कर लीजिए, ये जंघा पकड़िए दोनों हाथों से और पकड़कर साइकिलिंग करिए 5-5, 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करें, 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, बटरफ्लाई पंजे को पकड़कर, दोनों हथेलियां आप घुटने पर रखकर करें। यही दोनों हाथ पीछे रखिए, पंजों में फासला रखें, एड़ियां नजदीक रखें अपनी। सांस निकालकर दाहिने घुटने को बाएं पंजे के साथ जमीन पर लगाएं और दूसरे पर सांस पर वापस निकाल कर क्रिया दूसरे तरफ से। अब इस क्रिया को रिपीटेडली जल्दी जल्दी करें। जल्दी में कोई चीज अच्छी खराब नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान। पैर खोलिए, दाहिना पैर मोड़े, मोड़कर घुटने पर रखें पंजे, बाएं हाथ से पकड़कर इस टखने को घुमाएं 5-6 बार क्लॉक, 5-6 बार एंटी क्लॉक। सांस निकालकर इस घुटने को जमीन पर रखें, रुकें थोड़ा, देखें पूरा जमीन पर जा रहा है कि नहीं घुटना। सांस भरें तो नजदीक, सांस निकालें तो जमीन पर, सांस भरें तो। इस क्रिया को अब जल्दी जल्दी केवल घुटने को जमीन पर लगाना है, तो पैर की स्टिफनेस जाती है, पद्मासन लगाने में आसान। चलिए छोड़ते हैं, एड़ी को ऊपर उठाएं और घुटने को नीचे रखें। एड़ी और घुटना पैरेलल हुआ, इसको राइट करें। पंजे को पकड़कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करते हैं। कोशिश करें पैर सीधा रहे,
सांस भर के पैर को खोलते हैं, निकाल कर नजदीक लगते हैं। 5 हो जाए तो इसको रिवर्स करें। इस पैर को रखें, इतनी क्रियाएं दूसरे पैर से। तो सांस निकाल कर नीचे, सांस भर कर ऊपर, फिर सांस निकाल कर नीचे, सांस भर कर, और फिर शीघ्रता से। पंजे को हमने यहाँ नहीं घुमाया, तो पंजे घुमा ले 4-5 बार क्लास और 4-5 बार एंटी क्लास। अब एड़ी ऊपर उठाएं, घुटने के नीचे दबाएं, दाएं बाएं लोरी। अब इसे पकड़े पकड़े इसको घुमा 5-5 1 पैर रखिए आराम से। अब दाहिने पैर की एड़ी को अपने बाएं जंघ पर रखें और दूसरे पैर को पहले पैर के नीचे रखें। तो जिधर हमारी एड़ी है उस तरफ हम झुकने जा रहे हैं। सांस निकाल कर एड़ी का प्रेशर में जो लेना है, सांस को सामान्य कर लेना, कभी भी रुकना पड़े। सांस भरें, वापस आए, क्रिया को दोहराएं दूसरी तरफ से। वापस आए। पद्मासन लग जाता है तो पद्मासन लगाएं, नहीं तो एक पैर से पद्मासन जरूर लगाएं। एक नीचे दोनों उंगलियों को जमीन पर रखें अपने कमर के साथ। सांस भरें और उठने की कोशिश करें। होल्ड। वापस। दाहिने हाथ को हथेली ऊपर करते हुए अपने बाएं घुटने से बाहर रखें। दूसरा हाथ कमर पर पीछे ले जाएं। सांस भरें, धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएं। क्षण भर रुके। ट्विस्ट कितना कर सकते हैं प्रयास। सांस छोड़े, वापस आए, क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएं। सांस छोड़े, वापस आए। दोनों हाथों को खोलें बाहर की तरफ, हथेलियां नीचे हैं। धीरे धीरे हथेली को देखो ऊपर ले जाएं और पीछे ले जाने की कोशिश करें। हाथ को सीधा रखें। सांस छोड़ें, हथेली नीचे करें, फिर सांस भरें, हथेली को ऊपर की तरफ पीछे से ले जाने की कोशिश करें। इस क्रिया को दोहराएं। करते चलिए। हाथ को सीधा रखें, हाथ दर्द कर जाता है तो 2 बार दाएं बाएं, सामने और ऊपर। हाथों की उंगलियों को इस तरीके से आमने सामने लें, मुट्ठी बंद कर, और इस हाथ को सीधा करने की कोशिश। इस क्रिया को दोहराते जाएं 2-4 बार। ध्यान रखें उंगली आपस में टच कर रहे हो, हाथ सीधा हो या ना हो। फिर दर्द कर गया तो फिर 2-2 बार दाएं बाएं, सामने और ऊपर। मुट्ठियों को ऐसे लें और घुमाएं। फिर दोनों मुट्ठी को मिलाकर 5-7 बार एक तरफ से। फिर दर्द करती है तो 2 बार झटका दें। गर्दन को घुमाना है। सांस भर के कान से लगाए दाहिनी तरफ। हाथ को ऐसे रख लीजिए ताकि कंधा सीधा रहे। वापस दूसरी तरफ, वापस
एक बार थोड़ी छाती के साथ, फिर लघु मस्तक पीठ से वापस। 2 बार क्लाप और 2 बार एंटी क्लाप, धीरे धीरे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएगा। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे सांस को भरना प्रारंभ करें, कंठ तक सांस भर जाए। मूल बंद लगाकर नाभि को अंदर की तरफ खींचें। नाभि में रीढ़ से लगे, क्षण भर रुकें, पुनः सांस भरना प्रारंभ। इस क्रिया को दोहराएं। शांत मूल बंद का अभ्यास खाली समय में किया करें। हम 3 बार ओम की ध्वनिया करेंगे, 2 और 1 के अनुपात में। उसके पश्चात गाय सांस भरते हैं। ओ गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के पालक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक के ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों को पैर खोलें। बस मालिक जो सर पर दाएं से बाएं से आसन पर बैठिए और खड़े होइए। कोशिश करें एक बार ताड़ासन करेंगे, दोनों पैर के पंजे मिला उंगलियां फंसाएं, सांस भर के हाथों को ऊपर खींचें और पीछे से एड़ी को रुके। कभी भी रुकना पड़े सांस सामान्य करें, जैसा बोला गया। सांस लेकर वापस आए। त्रिकोण आसन की पहली विधि में करेंगे। अपने पैरों को सुविधा अनुसार से थोड़ा ज्यादा, तो पैर के टोज सामने हैं, दोनों हाथ की हथेली शरीर से चिपकी हुई। दाहिने हाथ की हथेली हम बाहर की ओर करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, कोई चीज सर्दी न करें। हाथ को खींचिए ऊपर, सांस छोड़िए और अपनी बाईं तरफ, बायां हाथ नीचे जा सकता है, जमीन ऊपर जाने दें। हाथ ऊपर वाला खींचा हुआ कान के पीछे। अब यहाँ पर सांस को भी सामान्य करेंगे और रुकेंगे। इधर झुके हुए हैं, झुकना सीधा रहेगा। दोनों पैर के पंजे हमारे सामने ही रहते हैं, इसमें करना है। सांस सामान्य। सांस भरें, धीरे धीरे उठें।
जल्दबाजी ना करें। हाथ को फिर से खींचे ऊपर, हथेली पलट कर बाहर की ओर करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को थोड़ा रिलैक्स। इस क्रिया को दोहराएंगे दूसरे दाहिने हाथ के लिए आसमान की तरफ करते हुए सांस लेकर धीरे धीरे ऊपर खींचे, बायां ऊपर दाहिना हाथ नीचे, सांस छोड़े, चलते हैं अपने राइट साइड, ऊपर वाला हाथ जमीन के समान आकर सेम क्रिया वही होगी। हाथ कान के पीछे, कान हाथ से लगा हुआ, सांस को समान। सांस भरें, धीरे धीरे उठेंगे, हाथ को ऊपर खींचे, हथेली बाहर की तरफ पर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स करें, पैर लंबे करें। अगला आसन हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमारा प्रयास रहे कि हमारा चेहरा पूर्व दिशा में हो। तो आसन के अगले भाग में आएंगे, दो हिस्सा पीछे, एक हिस्सा एड़िया में हुई पंजे की नमस्कार की मुद्रा। ध्यान आगे, आवाहन सूर्य देवता का है, ओम सूर्याय। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ में, हथेली आप सामने, हाँ, भरी हुई सांस में कंठ के साथ पीछे चले, जब भी रुकना पड़े सांस को संभाल, रुके हैं। सांस निकालते हुए अपने कटी कमर से धीरे धीरे नीचे, दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं, पैर को सीधा रखते हुए अपने मस्तक को पैर से, फिर सांस सामने, पेट देखें कितना अंदर चला गया। थोड़ा घुटना मोड़ें, दोनों हथेलियां जमीन पर रखते हुए सांस भरकर दाहिना पैर पीछे, कमर को नीचे, गर्दन पीछे की ओर, पीछे वाला पैर सीधा खींच के रखिए। सांस निकालें, दूसरा पैर पीछे ले जाएं, शरीर को पीछे खींचें, सिर को जमीन पर लगाने का प्रयास। थोड़ा सा परिवर्तन, अपने एल्बोज को जमीन पर रखें और सिर भी जमीन पर लगा दें, माथा लगाएंगे ध्यान से। दोनों पैरों को थोड़ा सा और अंदर की तरफ लें, लेकिन ध्यान रहे एड़ी जमीन से लगी हो और पैर सीधा हो। सांस भरें, दाहिना पैर धीरे धीरे ऊपर, अब नीचे वाले पैर की एड़ी भी आप उठा सकते हैं, पैर को खींच करके रखें। सांस निकालें, दाहिने पैर को नीचे लें, सांस भरें, बाएं पैर को ऊपर, पैर खींच के रखें, सांस निकालें, धीरे से वापस माउंटेन पे पोज ले लें जैसे पहले पर थे। सांस भरते हुए शरीर को एक सरल रेखा में, दंडाकार स्थिति, एड़ी, कमर और कंधा एक स्ट्रेट लाइन, पेट को अंदर की तरफ खींच, कितना अंदर की तरफ खींच सकते हैं प्रयास। सांस छोड़कर धीरे धीरे अपना घुटना जमीन पर रखें और धीरे धीरे कोहनियां मोड़ते हुए छाती और माथा जमीन पर रखें।
अष्टांग प्रणाम की स्थिति है। हमारी जंघा जमीन पर नहीं है, हमारा पेट जमीन पर नहीं है। सांस भरें, थोड़ा सा आगे सरकाते हुए घुटने तक का भाग पहले उठाएं, फिर कमर को नीचे करते हुए जंघा जमीन और गर्दन पीछे की तरफ मिलाने का प्रयास। सांस सामा। सांस भरें, घुटने को उठाते हुए शरीर को पीछे खींचकर पर्वताकार स्थिति। सिर ज्यादा से ज्यादा आसन की तरफ, एड़ियां जमीन से लगी थी। सांस भरकर दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में लाने का प्रयास। कमर नीचे, गर्दन पीछे, पीछे वाला पैर सीधा खींचकर। सांस निकालें, लेफ्ट वाला पैर भी आगे ना है। दंडाकार स्थिति, हस्त पादासन जिसको बोलते हैं। पैर को सीधा रखते हुए छाती जंघा से लगाने का प्रयास। प्रयास पूर्वक आप दोनों हाथों से पैर के तंगे भी पकड़ सकते हैं अगर आपको लगे कोई फायदा है। हाथ कान से लगाएं, हाथ ढीला करें, सांस भरकर धीरे धीरे ऊपर उठिए। फिर थोड़ी छाती के साथ लगा, पहले कंधे से, छाती से, कमर से और फिर घुटने से। सांस निकालें, नमस्कार की मुद्रा। सांस भरें, हाथों को ऊपर लें। सांस निकालें, दाएं बाएं से हाथों को लेकर आसन पर बैठें और पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटे ही शवासन की स्थिति। दोनों पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, गर्दन बीच में। सांस सामान्य। योगिक क्रियाओं को करते समय हमारी सांस सामान्य रहती है, तो जब हम फास्ट करते हैं तब हमारी सांस चढ़ती है। हम धीरे करें तो भी उसका अलग फायदा, तेज करें तो उसका अलग फायदा। आज हम धीरे धीरे कर रहे हैं। मेरा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है, कहीं कोई खिंचाव, कहीं कोई तनाव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम ताड़ासन की स्थिति लेंगे। दोनों पैर के पंजे मिला, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ कर, सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को सिर की तरफ ले चलते हैं। तो हथेली का पृष्ठ भाग जमीन पर लगा हुआ है, दोनों हाथ कान से सटे हुए हैं, पूरा हाथ मेरा जमीन पर। पैर के अंगूठे मिला, सांस भर खींचे शरीर को, पैर के अंगूठे को मिलाते हुए जमीन की तरफ, हाथों को सिर की तरफ। ऐसा स्थिति, नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर, नीचे का नीचे, त्रिबंध लगा हुआ, जालंधर बंद थोड़ी छाती के साथ, बीच में सांस सामान्य कर सकते हैं। उद्यान बंद पेट अंदर, मूल बंद निष्कासन अंगों का संकुचन। एक बार रिलैक्स, इसको एक बार फिर से दोहराएं। रिलैक्स। हम नाव आसन करेंगे। नाव आसन के पश्चात प्रयास करेंगे हल आसन या सर्वांगासन में रुकेंगे। ध्यान रहे, हाई ब्लड प्रेशर में हम हल आसन में तो रुकेंगे, लेकिन नाव आसन में नहीं। तो सांस भरते हुए पैरों को सिर की तरफ निकालें तो आगे चलें। शुरू करते हैं।
आवश्यकता पड़ने पर दोनों हाथों से पैर को पकड़ सकते हैं। देखो, पैर को सीधा रखकर जमीन पर लगाने का प्रयास। बहुत उत्तम स्थिति है। थायराइड, पैराथायराइड, यूटेरस, ओवरी, हार्निया। सांस को सामान्य रखना है। हाथ की हथेली आप पीठ के नीचे भी रख सकते हैं और सपोर्ट के लिए कमर के साथ भी रख सकते हैं। वापस आने जा रहे हैं। प्रयास करें आते समय सिर न उठे, गति को धीरे धीरे करें। जो भी पहले पूरी पीठ, फिर धीरे धीरे पैर को सीधा रखते हुए थोड़ा समय लें, जल्दी न लाएं। जब एड़ियां जमीन पर आ जाए तो विश्राम, पैर खोलकर शवासन की स्थिति में। अगला आसन चक्रासन होगा। जो चक्रासन नहीं कर सकते हैं, मत्स्यासन करेंगे। मैं आपको मत्स्यासन, चक्रासन दोनों स्थितियां बताता हूँ। मत्स्यासन की दो स्थिति होती है, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, साइड से देखिए। मत्स्यासन उन लोगों के लिए जो पद्मासन लगा सकते हैं। अपने जमीन पर गर्दन को, कंधे को उठाते हुए अपना सिर जमीन पर रखें। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़े। यहाँ इस स्थिति में रुकते हैं हम। घुटना मेरा ऊपर नहीं उठना चाहिए। मत्स्यासन की दूसरी स्थिति, पैर को सीधा करें, मोड़े घुटने से, सिर वहीं पर है, कमर को ऊपर उठाएं, हाथ की हथेली अपने कमर पर एक पिलर की भांति रखें और पैर को सीधा करें। चक्रासन, दोनों पैर मोड़ा हुआ है मैंने। दोनों हाथों को अपने कंधे के साथ सांस भर के अपने कंधे को उठाते हुए पहले सिर लगाएं। दोनों हथेलियां कंधे के साथ सांस भरें। धीरे धीरे अगर उठ सकते हैं तो हाथ और पैर को सीधा करने का प्रयास। सांस सामान्य नाक कपाल भांति कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। पैर खोल कर विश्राम, सांस सामान्य करें। कभी कुछ न समझ में आए, अपना वीडियो ऑन करें, ऑडियो, और पूछें। थोड़ा सा पीछे से देखिएगा। मैं आज चल रहा हूँ करने के लिए हस्त पादोत्तानासन। पादोत्तानासन में हम ताड़ासन की स्थिति लेते हैं पहले, और दोनों पैरों को जमीन से लगभग आधा फीट ऊपर उठा लिया मैंने। तो पैर यही रहेगा। सांस भरते हुए दाहिना पैर और बायां हाथ ऊपर 90 डिग्री पर एक दूसरे के समानांतर, बाकी हाथ पैर अपनी जगह। सांस समान, रुकें थोड़ा। सांस निकालकर पैर वहां वापस ना आए, लेकिन ऊपर ही रहेगा, हाथ पीछे। फिर सांस भर अपोजिट, हाथ पैर लेफ्ट लेफ्ट, राइट हैंड ऊपर। थोड़ा रुकें।
सांस छोड़े, वापस आए, पुनः सांस भरें, दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री एक दूसरे के पैरेलल, सांस समान, यहाँ रुकेंगे। कपालभाति आप कर सकते हैं। सर इस स्थिति में गर्दन उठा हुआ है जी सिर को उठा के रखना है जमीन से? नहीं, आवश्यकता अनुसार इसको हम ज्यादा कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे, हाथों को सिर की तरफ ले गया मैं। जब रिलैक्स हो जाए तो दोनों हाथों को अपने कमर के दाएं बाएं थोड़ा सा रिलैक्स, सब आसन में आराम। कमर दर्द कर जाती है कभी कभी, उसके लिए हम एक आसन कर लेते हैं, मकर आसन। देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, हम तिरछे दिखला रहे हैं, हम एक पैर आपको देखेंगे कैसे हो सकता है। तीसरी विधि बहुत ही उत्तम स्थिति है। दोनों हाथों को दाएं बाएं खोल लें, दाहिना पैर घुटने से मोड़ें, इस घुटने को अपने छाती के बाएं तरफ लगाएं। तो कभी कभी होता है ये घुटना जमीन पर नहीं आता, तो हम अपने बाएं हाथ से घुटने को जमीन पर लगाएं, हाँ? गर्दन दूसरी तरफ। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन अगर कर सकते हैं तो, कि मेरा बायां हाथ है, बाएं हाथ से इसी पैर के तलवे को पकड़कर कोहनियां अपने घुटने पर लगा, यहाँ कपालभाति कर सकते हैं, ऑप्शनल है। चेंज करें दूसरी साइड से, सेम क्रिया। मैंने ऐसे किया, देखो इसको अपने उस हाथ से पकड़ा और जैसे मेरे ये पकड़ में आ गई इसको छोड़ दिया। वापस आए, थोड़ा सा रिलैक्स करें। आते हैं हम घुटने के बल, हाँ थोड़ा सा बर्जरी चेंज करें। आप कभी भी समझ में आया है तो प्लीज आप पूछिए जरूर। घुटने के बल आ गया, मेरे घुटने में कंधे के बराबर फासला, पंजा लेटा हुआ, कंधा और हथेली परपेंडिकुलर है। सांस भरें, गर्दन को ऊपर, कमर को नीचे ले, सांस निकालें, छाती ऊपर उठाएं, गर्दन नीचे, रुकें, पुनः दोहराएं, विपरीत, इसे दोहराएं, रिलैक्स। ऐसा कर सकते हैं कि अपने रीढ़ को हम देखो, आपको समझ में आ रहा है, इसको हम क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। देखो ये देखो, ये रिवर्स कर लें, रिलैक्स करें, दाहिना पैर ऊपर खींचिए, एकदम जितना खींच सकते हैं।
सांस निकालें, इस घुटने को छाती और थोड़ी तरफ लाएं, सांस भरें, पैर ऊपर ले, सांस निकालें अंदर, सांस निकालें पीछे। तो इसको थोड़ा सा 10 निकालें 10 बार। अब से 10 बार हो जाने पर 2 बार पहले धीरे धीरे करें और देखें कि क्या स्थिति बनती है। फिर शीघ्रता से आराम बैठ जाए, आराम से वज्रासन। अभी पेट के बल करना है, भी करते हैं। तो हम पहले मंडूकासन करने वाले। मंडूकासन की कई विधियां हैं और सारी इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। हमने मुट्ठी बंद किया तो अंगूठा मेरा अंदर है। इसको हमने मुट्ठी का रुख पेट की तरफ और हमने जंघा पर रखा, सांस भरी, निकाली और इसको अंदर दबाया। निकली हुई सांस में हम पीछे नीचे जा रहे हैं, गर्दन थोड़ी सी ऊपर कर। यहाँ पर कपालभाति आप कर सकते हैं, ऑप्शनल। आप नहीं चाहते, नहीं हो पाता, मत करिए। एक बार थोड़ा सा आराम करें। अगली क्रिया में हम बाएं हाथ की मुट्ठी, हम बाएं हाथ क्यों लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। दाहिने हाथ की ताकत ज्यादा होती है, तो जब हम आगे झुकेंगे तो दाहिनी हथेली से मुट्ठी को खूब प्रेशर डाल करके अपने नाभि पर रखें। हाँ, और फिर वही क्रिया करनी है जो अभी करें। दो क्रियाएं हो गई। इसी क्रिया में हम एक ऐसे बनाते हैं कटोरे, इसको अब अपने नवल पर रखेंगे कि नाभि के ऊपर प्रेशर न जाए। हाँ, और दूसरा हाथ ऐसे करें, फिर सांस भरेंगे, निकालेंगे और नीचे जाकर हाथ को ऐसे करेंगे, सांस को नॉर्मल करके। इसमें कपालभाति नहीं हो पाती तो ना करें। सांस भरे, उठें, हाथ को बदल लीजिए, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, फिर क्रिया को दोहराएं। सांस भरे, उठे। अगली क्रिया हम आप अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो वज्रासन में बैठे रहना, जिसको हम मंडूकासन और से थोड़ा योग मुद्रा से मिलाते हैं। तो हथेली के ऊपर हथेली हमने सबसे नीचे रखी और इस पेट को ऊपर उठा दिया और फिर हथेली को अंदर ले लिया। हथेली का पूरा प्रेशर हमारी एड़ी रोके के नीचे नहीं जाने देगी। आप मस्तक जमीन पर रख सकते हैं। सर मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा पेट में ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, आज ये कर सकते हैं मुंडूकासन? हाँ जी, करिए। ये बोल रहे थे कि उसमें सूर्य नमस्कार में मुझे थोड़ा सा प्रस पड़ा। प्रेशर कम डालिए, प्रेशर कम डालिए। आप हथेली डालोगे, हथेली रखोगे तो प्रेशर कम पड़ेगा। मुट्ठी मत बनाओ। सांस भर के वापस आए।
अब थोड़ा सा कर लें हम इसका अपोजिट। इसका अपोजिट हम पीछे न जा करके आगे ही जाए, तो कैसे होगा? शशकासन पार्ट, बैठ करके मैंने पैर से आगे खोला, दोनों हाथों को सरकाते हुए हम अपनी छाती और ठोड़ी को लगाए, सांस को सामान्य रखें। रीढ़ हमारी इसमें अपोजिट जा रही है क्योंकि ठोड़ी और छाती लगी हुई है, पीछे से उठी हुई है कमर और आगे से भी उठी हुई है। तो सेंटर वाला पार्ट हमारा थोरेसिक पार्ट जो है जमीन पर होने की वजह से रीढ़ का बहुत अच्छा सर हमारा तो आराम सेंटर से। सर हमारा तो हाँ? सेंटर उठा हुआ है, छाती लगी हुई है। हाँ, तो छाती तो लगाने को बोला था ना, छाती और ठोड़ी। अच्छा अच्छा, मुझे सुनाई दिया आप कह रहे हो सेंटर पार्ट लगा हुआ है हाँ, तो नीचे छाती तो थोरेसिक पार्ट जो होता है ना, वो रीढ़ का हाँ सेंटर हाँ होता है। हाँ जी ठीक है सर। क्या क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं ना हमारे रीढ़ के। लंबर रीजन नीचे वाला, थोरेसिक सेंटर, सर्वाइकल हाँ ऊपर का, नहीं यहाँ तक जाता है ना आपकी रीढ़ की हड्डी, यहाँ से लेकर के और नीचे पूंछ तक होती है। हाँ जी सर, अब आ हमने जाते पेट हैं। समझ लिया सेंटर पार्ट। हाँ, इसीलिए थोरेसिक सेंटर पार्ट का। तो अगर मैं धनुरासन करूं तो ये हमारे शलभासन और भुजंगासन दोनों की क्रियाएं होती हैं। आप सोच रहे होगे आज तो कुछ कर ही नहीं रहे, चलो आज एक दिन बिना कुछ किए कर लो। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमने वीडियो बनाया उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे कर लेना। चलिए, तो धनुरासन के लिए हम दाएं बाएं से ही आपको दिखाएंगे ताकि आप ठीक से समझ पाओ। आप मीन्स आप तो मास्टर हैं। दोनों पैर हमने मोड़ा और पकड़ लिया। मैंने घुटने को मिलाते हुए सांस भर के ऊपर उठाया, आगे से छाती भी, तो मेरा घुटना और छाती उठा हुआ है, तो वजन पेट पर है। थोड़ा सा होल्ड करें, इसी में सर्पासन कर लेते हैं। राइट जाएंगे तो सांस भरें निकालेंगे, बीच में भरेंगे, लेफ्ट में निकालेंगे। इस तरह से दोहराते हैं। घुटना मेरा जमीन घुटना है और मैं छाती, कंधे की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज और आपके थाइस की एक्सरसाइज। इसी को थोड़ा सा अप डाउन कर लें। पैर खोल कर बैठ, ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स कर। तो अब थोड़ा सा मेहनत कर ले। अभी तक तो नहीं किया था, अभी तक थोड़ा सा फास्ट कर ले ना। आज फास्ट नहीं, आज तो स्लो वाला है। पैर खोलो जितना खोल सकते हैं। देखिए पकड़ में आता है क्या? पैर कहाँ उठा, घुटने के ऊपर मत उठने देना, नीचे जाना। वापस थोड़ा साइड से तो आपको देख के समझ। कटी चक्रासन हम करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आज हम धीरे धीरे करेंगे। तो क्या करना है हमें? दाहिना हाथ हमने कमर पर रखा, बायां हाथ हमने कान के साथ, कमर को घुमाकर अपने दाहिने पैर के जिस तरफ जो हाथ मेरा पीछे, सांस निकाल कर धीरे धीरे हम अपने कमर से जा रहे हैं। हाथ की हथेली पैर के पंजे को मेरी क्रॉस कर गई है, मेरी छाती पैर से लग गई। सांस भरकर उठेंगे, हाथ बदलेंगे, इसी क्रिया को हम दूसरी तरफ। अब इस क्रिया को आप कर लो जल्दी जल्दी। हाँ चलो, सांस भर के उठना है, सांस निकाल कर नीचे। तो बाई तरफ पहले जाइएगा, फिर वापस बैठ जाइएगा। थोड़ा सा इसी में और सम कर लें।
उसके बाद फिर अब उसी तरफ जाएंगे जिधर का हाथ उस तरफ। दाहिना हाथ है मेरा, दाहिने हाथ से पैर का अंगूठा मैंने पकड़ा, दूसरा हाथ हमने कान के ऊपर लगा। अब धीरे धीरे इस कोहनी को, अपने दाहिनी कोहनी को मैं जमीन पर लगाऊंगा और ऊपर वाला हाथ नमस्ते। फिर सांस भर के हाथ ऊपर और कमर नीचे। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करें। बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ा, दाहिना हाथ दाहिने कान के साथ धीरे धीरे नीचे गए, नमस्ते कर ले। नमस्ते मत भी करो, ऐसे फ्री रखो। फिर सांस भर के पहले ऊपर वाला हाथ और फिर दूसरा। थोड़ा कठिन वाला देखते हैं हो पाता क्या है। रखा हाथ बीच में, दूसरा हाथ ऊपर। अब यहाँ पर कंधा, ये नमस्ते। पहले ऊपर वाला हाथ फिर नीचे वाला, इसी को रिवर्स। पहले ऊपर वाला हाथ फिर वापस। टाइम सर दूसरी तरफ से भी करेंगे नमस्ते, दूसरी तरफ से नमस्ते। कहाँ थे आप, कहाँ थे आप? सर जो सेंटर था आपने दोनों तरफ से कर लिया? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आप कर लो, बाद में कर लो, अगर नहीं किया तो थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो पहले आगे झुकने वाला, अभी टाइम आगे झुकने वाला, फिर एक कर ले। सर मैंने ठीक से किया। मैं देख नहीं रहा हूँ क्यों, मैं दूर बैठा हूँ इसलिए मैं देख नहीं सकता। सर दिखाऊं? मैं जब वीडियो बनती है तो मैं नहीं देख पाता आपको। नहीं, पश्चिमोत्तानासन करने जा रहे हैं। पैर के अंगूठे मिले हैं और देखो पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ है, दोनों हाथ यहाँ पर रखा, कमर को हमें सीधी खींच। सांस भर करके हमने धीरे धीरे हाथ ऊपर, हाथ कान के साथ लगा हुआ है। सांस निकालकर कमर से आगे झुकते हैं, छाती से नहीं। ठीक है, हाथ की हथेली मेरी बाहर चली गई पैर के पंजे से, अपने तर्जनी और अंगूठे से पैर का अंगूठा पकड़ करके अंदर, लेकिन पंजा बाहर ही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि छाती पैर से कोहनियां जमीन से लग जाए। वापस आने के लिए पहले हाथ सीधा कर कान के साथ सांस भरें, धीरे धीरे हाथ ऊपर खींचे, हथेली दाएं बाएं करते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। पैर खोलकर थोड़ा विश्राम। अब इसका पीछे जाने वाला हम दो आसन करेंगे, आप सब जानते हैं, उष्ट्रासन और सुप्त वज्रासन। हाँ, दोनों करेंगे। जो दोनों नहीं करते उष्ट्रासन तो करेंगे। उष्ट्रासन में थोड़ा सा उष्ट्रासन की दो विधियां करें, बहुत दिन हो गया जो नहीं किया था। इसके लिए तो पहले वज्रासन में है, आगे वज्रासन में पैर खोला थोड़ा थोड़ा, पंजा लेटा हुआ, हाथ मेरा फ्री है, ये देखो। मैं धीरे धीरे घुटने से पीछे जा रहा हूँ। जिसको घुटने की तकलीफ है वो इसको नहीं करे। तो मेरी पूरी बॉडी, जंघा एकदम स्ट्रेट है, ऐसे नहीं हो रहा है। आप यहाँ तक आओ, कोई जरूरी नहीं है कि आप पीछे चले जाओ जितना मैं गया हूँ, बट यू हैव होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तभी होगा। मेरे घुटने खुले हुए हैं, अंगूठे मैंने रीढ़ पर लगाए और मैं देखो अपने कमर से पीछे जा रहा हूँ। अगर मैं हाथ उठाकर यहाँ रख सकता हूँ तो रखूंगा, घुटना मेरा खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम आप कपालभाति करने वाले हैं।
किया और वज्रासन किया, थोड़ा सा आराम। अब करने जा रहा हूँ सुप्त वज्रासन। देखो कहाँ तक आ रही है। पैर खोलो पीछे से, नहीं भी खोल सकते हो आपके ऊपर है। मैंने बैठ गया जमीन, दोनों हाथ पीछे लिया, हथेली रखी, कोहनी रखी, चेक किया कि मेरे पैर मिले हैं, कहीं उठ तो नहीं, सिर लगा, फिर चेक करो, पीठ लगा दो, फिर चेक करो, दोनों हथेलियां सिर के नीचे रखो, बड़ा आसान, आधा मिनट। फिर आ जाओ वापस। वज्रासन में ये एक आसन और कर लेते हैं, कोई टाइम है 6 मिनट का। गोमुख आसन करने जा रहे हैं। अपने बाएं एड़ी पे मैं गुदा के नीचे रख लिया मैंने, दूसरे पैर को कट, ये घुटना घुटने के ऊपर आ जाना चाहिए, नहीं तो आप वज्रासन में बैठे, जो घुटना ऊपर से दूसरा, आधा मिनट, गर्दन थोड़ी सी ऊपर। मैं चेंज करना, अब दाहिनी एड़ी पर बैठूं, हो गया। अब पैर खोल लेते हैं। अब करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन, जिससे नहीं हो पाता वक्रासन कर लेना, नहीं तो ये दूसरी तरीका भी मैंने बताया, जिनका वक्रासन भी नहीं होता, एक यहाँ रखेंगे ऐसे और ऐसे जंघा पकड़ो और इसको फिर से डाल के बैठे रहना, यहाँ आ जाए तो यहाँ कर, एड़ी देखो पंजा मेरा बाहर निकला। चलो तो हम करने जा रहे हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। दाहिना पैर मोड़कर हम अपने बाएं नितंब के साथ इस पैर को मोड़ करके घुटने से हम क्रॉस, नियम वही है, अपोजिट हाथ घुटना और छाती के बीच से लेकर के पकड़ेंगे हम अपने इस पैर के अंगूठे को। इसमें कमर पर हाथ होता है, पीठ की पीछे, ये देखो ये हाथ पीछे, चेंज करें। बहुत फायदा है, जैसे मैंने बताया था कि इसको अपने आसनों में जरूर ऐड करें, सूर्य नमस्कार और ऊर्ध्वासन, ये 3 चीज जरूर किया करें। अगर आप अलग से करते हैं, समय आपके पास नहीं है,
वापस से आप पैर सीधा। सर इस विधि का फिर से मार्गदर्शन करिएगा। मैं देखूंगी कि मैं ये नहीं सा है कि मैंने ठीक किया, वैसे तो किया। प्लीज आज इसका वीडियो बन रहा है, तो जो भी समझ में ना आए वीडियो देख लीजिएगा। वैसे फिर भी आपने बोला तो मैं एक बार कर दे रहा हूँ। इसमें हमने क्या किया, दाहिना पैर मोड़कर बाएं पैर के नीचे से लेते हुए एड़ी को अपने दाहिनी तरफ लगा दिया। इस पैर को मोड़ा और इसको घुटने से क्रॉस किया। इसमें भी अपोजिट ही जाएगा। तो ये मेरा बायां घुटना खड़ा है, तो दाहिना हाथ छाती और घुटने के बीच से मैं लूंगा और उस पैर के पंजे को पकड़ना है और इसको जमीन पर डाल दिए। तो इस जंघे का पूरा प्रेशर हमारे कहाँ है, बाएं तरफ, बाएं क्रिया है। दूसरा हाथ यहाँ रखेंगे और गर्दन मेरी पीछे ले। इसी क्रिया को दूसरी तरफ दोहराना। तो हम चल रहे हैं करने के लिए सिंहासन। सिंहासन के लिए पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में भुजंगासन। पद्मासन नहीं लग सकता तो पैर पीछे खोल लीजिए। उंगलियां इसमें अंदर की तरफ और आपस में मिली हुई हैं, ध्यान से देखें। गर्दन ऊपर, जीवा ज्यादा से ज्यादा निकालें और शीघ्र आवाज निकालना है, तेज ना निकालें। दो बार दाएं, दो बार बाएं। वापस आ जाए। गले को ऊपर से नीचे सहलाएं, फूक आ गया तो निकल लें। थोड़ा सा हंसेंगे, लेकिन हंसेंगे थोड़ा कम, ज्यादा नहीं हंसने वाले। अच्छी हंसी हंसेंगे जिसमें हमारे गले की आवाज आती है और हाथ की स्थिति देख करके चलें। बहुत अच्छी क्रिया है ये। लास्ट ये लाफ्टर नहीं है, ये लाफ्टर आसन है, हास्य आसन। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। देखिए हाथ मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने ऐसे किया है। तो फोटो में आप पिक्चरों में देखते होंगे ना, जो फोटो आती है उसमें ऐसे बैठे, ऐसे नहीं बैठे। इस स्थिति में भी देखिए मेरी तीनों उंगलियां जमीन की तरफ जा रही है। ये है रिलैक्स की स्थिति, गर्दन मेरी सीधी। सांस थोड़ा लंबी गहरी लेकर सांस को संभाले करें। पहले विधि आपको बताई जा चुकी है। सांस भरते समय ज्यादा से ज्यादा आपकी छाती खुलनी चाहिए। सांस निकालते समय आपका पेट अंदर जाना चाहिए। गर्दन को कभी भी नीचे ना रखें, थोड़ा सा ऊपर। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि प्राणायाम से करके सांस भरें। शांत हथेली पलट कर घुटने का। मुद्राएं जैसी बताए हैं आप, चिन्ह मुद्रा या बाय मुद्रा आप लगा सकते हैं जैसी स्थिति में। पर्पज है अपने कमर को सीधी रखना।
कपालभाति कैसे करेंगे? एक बार हम सांस भरते हैं प्रयास पूर्वक, गति और शीघ्रता से सांस को हम खींचते हैं। थोड़ा सा पल भर रुकेंगे और फिर क्रिया को दोहराएंगे। इस क्रिया को करते जाएं। जिस स्पीड से मैं करने जा रहा हूँ ये स्पीड से सभी कर सकते हैं। केवल जिस समय पीरियड चल रहा है या गर्भवती हो तो डिवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम करेंगे जैसे 30 होगा हम बंद कर देंगे। जैसा रोज मैं आपको बोलता हूँ, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। जब भी हम सांस निकालें कोशिश करें मेरा मुंह बंद लगा। ध्यान हमेशा हमें देना है कि पेट कितना अंदर जा रहा है। तो जल्दबाजी जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं होता। आप स्वतंत्र हैं और शीघ्रता से करने के लिए मैं तरीका भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीजों पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कौन नहीं करेगा ऐसा? हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की ट्रबल कभी ना करें। गर्दन थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं तो थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ तक कर सकते हैं। हाँ, एक पे हाथ रख के करो तो सजग रहोगे। हाँ देखो आज मैंने रखा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप इस समय आप पूछ सकते हैं। वैसे तो आप सारे नए साधक तो पुराने साधक, कोई नया नहीं आया। फिर कोई अन्य प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। मैंने हाथ इसलिए रखने के लिए बोला था कि आपका मेडिटेशन हो जाता है। हाँ। मेडिटेशन मतलब एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब विचारों की कमी। बीच में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। आपकी गर्दन दर्द कर गई ऊपर करे तो 2-4 बार ऐसे घुमा लो। कमर दर्द कर गई तो आप 2 बार ऐसे जाकर हाँ, आपके ऊपर है, आप करते रहो। क्योंकि कोई भी क्रिया जिस समय आप तकलीफ में हो वो अच्छा नहीं है। तो
तो इसका ध्यान रखिए। चेहरा खिला होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए आपको कि मैं योग से जुड़ गया हूं। नहीं, लाइफ स्टाइल जब तक आपकी योग नहीं बनती है तब तक इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। जिम करने से केवल शरीर आपकी बन तो जाती है, आपकी ये बाहें अच्छी लगेंगी देखने में, पेट अंदर चला जाएगा देखने में, आपकी हो सकता है कि आपकी दिखने लग जाए आपकी एब्स, लेकिन आपका सिस्टम नहीं सही होता। वो बड़ा जरूरी है। जब तक आपके लंग्स सही नहीं होंगे, कल मैंने देखा स्वामी रामकृष्ण, अभी एक लड़की आई, उसको प्रॉब्लम थी अर्थराइटिस, इंग्लैंड में पहले रहती थी, उसके पेरेंट्स को अर्थराइटिस था, तो पता चला कि उसके पेरेंट्स की तबीयत बहुत खराब है, तो इंग्लैंड से वापस इंडिया में। जब यहाँ आई तो उसको भी अर्थराइटिस हो गया और साथ में उसको प्रॉब्लम और भी कुछ होने लगी। हाँ, पीसीओडी की प्रॉब्लम। तो स्वामी रामदेव ने बोला कि आप इसके पहले कुछ करते थे? तो उसने बोला हाँ, मैं तो हमेशा जिम पे जाती थी, जिम हम हमेशा करते थे। तो बोले तो फिर क्यों हो गया आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम, क्यों हो गई अर्थराइटिस? बताओ, सोचिए। 29 साल उसकी उम्र है, फिर शादी नहीं। तो एक हफ्ते से थी, उसके बाद बोली कि अब अर्थराइटिस तो हमारा 0 हो गया, मतलब एकदम से। बोले अच्छा सूर्य नमस्कार करके दिखा, इतना अच्छा सूर्य नमस्कार करके दिया। उसके बाद बोली कि हाँ अब सूर्य नमस्कार, मैं अर्थराइटिस अब तो कहीं नहीं है, जो भी चाहें आप मुझे करवा सकते हैं, लेकिन पीसीओडी अभी नहीं सही हो। तुम्हें पता कैसे चलेगा? हो गया सही पीसीओडी में तो पता चलेगा ना, 1 महीना हम रुको यहाँ पे तब देखते हैं, लेकिन तुमको मैं यहाँ से सही करके भेजूंगा, आप निश्चिंत रहो। तो आप समझ रहे हैं, इतना बताने के बाद, इतना प्रचार प्रसार होने के बाद भी लोग अपनी बाहें बनाने में, अपना पेट कम करने में लगे हुए हैं, वजन कम करने में लगे हुए हैं। अरे आपका सिस्टम नहीं सही रहेगा तो वजन कम करके क्या करोगे? अंदर से भी तो अच्छा होना चाहिए कि बाहर से ही देखने में आप अच्छे लग रहे हैं। सोचिए जरा। कितने भी मोटे हो आप, कितने में देखने में अच्छे नहीं लगते आप, कितना भी पेट निकला हुआ है आप, हाँ, लेकिन योग से जुड़ जाओगे बीमार नहीं पड़ोगे। क्यों नहीं पड़ोगे? क्योंकि आपका सारा सिस्टम तो सही है। थोड़ा सा फैट बढ़ गया तो क्या हुआ, खाने पर थोड़ा सा करो कंट्रोल, इंटरमीडिएट वाली पोजीशन बताई गई है उसको थोड़ा करो। हाँ? हफ्ते में 1 दिन बताते हैं, हफ्ते में 4 दिन तक। गेहूं चावल कम कर दो। जीभ पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी।
लास्ट मिनट चल रहा है आपको मालूम है, 6:30 नहीं हो रहा है, लेकिन हमने पहले शुरू कर दिया था, 20 से पहले शुरू कर दिया, 19 से शुरू किया, 29 जैसे होगा हमारे। चलिए रुकते हैं। अब 2 क्रियाएं करनी, दोनों क्रिया आप स्वतंत्र हो। बाह्य प्राणायाम या बाह्य कुंभक एक बोलते हैं, जिसमें निकली हुई सांस में तीनों बंद लगा करके रुकते हैं, और एक होता है अग्निसार, जिसमें निकली हुई सांस में मूल बंद लगाते हैं और फिर उसके बाद पेट को हम आगे पीछे। तो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है या हार्ट की शिकायत है तो 15 सेकंड से ज्यादा एक सांस में मत करिए इसको, बाकी आपके ऊपर जितना आपका है। तो कभी कभी किसी ने बोला कि मेरा मूल बंद नहीं लगता, कि अगर मैं पद्मासन में बैठी हूँ तो आप वज्रासन में बैठे। जब एक बार हो जाए तो लंबी गहरी सांस लेके पहले सांस को सब सामान्य करो, फिर दूसरा। लास्ट करिए, कर रहे हैं तो। अब थोड़ा सा हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका तेज नहीं करेंगे ना, स्लो करेंगे हम, बीच वाला। और आज हम दोनों एक एक नाक से हम पहले करेंगे, फिर अनुलोम विलोम करेंगे और फिर दोनों नाक से। तो इंडिया में हम गर्मी का दिन है तो हम पहले लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। प्राणायाम की मुद्रा आपको मालूम है, फर्स्ट रुकनी रहेगी, तो हम लेफ्ट से करने चल रहे हैं। हाथ आप अपनी कंडीशन में रखें, ध्यान रखिए जब सांस निकले पेट अंदर जाए, ऐसे ऐसे मत करना। चलें शुरू करें। सांस भरो, रुको, धीरे से दूसरी तरफ से निकालो। चेक कराए तो बता। दूसरी नाक से 20 बार मैंने किया, अगर मेरी स्पीड से जा रहे हैं, और 20 बार आखिरी बार मैंने सांस भरा और दूसरी तरफ से निकाल दिया, तो नहीं बताऊंगा, आप ऐसे करना। चल
थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया। अब हम बाएं से शुरू करेंगे और बाएं पे ही एंड करेंगे, इसको भी 20 बार ही करेंगे। हाँ, चलिए। हो गया ये हमारा पेज पर, थोड़ा सा रिलैक्स। देखिए सांस कैसे चलती है। ये केवल कुंभक होता है। केवल कुंभक बोलते हैं हम एक ऐसी स्थिति सांसों की जब हमें सांस न लेना पड़े न निकालना पड़े, मिडिल वाली है। थोड़ी सी भरी थोड़ी सी निकली और आराम से बैठे हुए ऐसे जैसे सांस ले ही नहीं। केवल कुंभक की स्थिति इसके बाद आती है। देखिए अभी आप करने जा रहे हैं, इसमें फिर और अच्छी आएगी। अभी मैं क्या करना, दोनों नाक से लेंगे, दोनों नाक से करें, 30 बार करें। चलो गर्दन थोड़ी सी ऊपर, नीचे पेट पर ध्यान रखिए। चलिए अब थोड़ा सा उज्जयी कर लिया जाए, संस्थान वाला। कल हमने किया था पतंजलि वाला, आज हम संस्थान वाला करेंगे। जीभ को पलट कर पीछे तालु से लगाएंगे, जलंधर बंद लगाएंगे और खर्राटे लेंगे। ध्यान से एक बात ये रखेंगे, इसका फायदा बहुत है, तो किसी को अवॉइड नहीं करना चाहिए। आप सब कर सकते हैं इसको। टांसिल, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की ट्रबल, टांसिल और थायराइड। तो हमने सीख लिया, जरूरत के हिसाब से इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। धामरी करने चल रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं, अक्सर लोगों की प्रॉब्लम आजकल हमने सुना है, मैं भी ऑस्ट्रेलिया में गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कि प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। मैंने नेट पे भी देखा कि लोगों की कान से आवाज बहुत आना शुरू हो रही है और कुछ दिन के बाद वो हियरिंग लॉस कर रहे हैं। दो रीजन है इसके। एक रीजन ये हो सकता है कि नहाते समय कान में पानी चला गया हो, या आप स्विम करते हो, बहुत ज्यादा स्विमिंग करते हो तो कान में पानी चला गया हो। दो चीजें। अब तीसरी जो चीज आजकल लोगों का ये ईयरफोन लगाना, वो बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। तो आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ क्या करना होता है इसमें। एक तो भ्रामरी प्राणायाम करना होता है, वो सही है। और दूसरा मूर्छा प्राणायाम बहुत सही होता है। मूर्छा प्राणायाम को थोड़ा सा परिवर्तित करके हम कर रहे हैं। हम पूरा सांस भरेंगे, सांस भरने के बाद नाक पकड़ेंगे और नाक से सांस फेंकने की कोशिश करेंगे, तो नाक तो बंद है, सांस निकलेगी नहीं। तो आप देखेंगे कि आपका ये प्रेशर जो है कान की तरफ जाएगा। किसी को अगर न समझ में आए, ऐसा करके देखो, न प्रेशर मिले तो प्लीज देखो,
अगर इसका ध्यान न दिया जाए तो हेयर लॉस हो सकती है। तो इसको आप सीखिए, जरूरत पड़ने पे इसको लोगों को बताइए, ना समझ में आया हो तो पूछिए, नहीं तो मैं अब दूसरा कुछ करने वाला हूं। चलिए। सर इसको करते समय अभी जैसे नाक बंद करके सांस ली तो अचानक से जैसे ये राइट मेरा हाथ है, राइट ईयर से धक से आवाज आई, शायद होता ना एयर का प्रेशर जो बाहर निकलने की। राइट, तो सही है, तो ये चिंता करने वाली जरूरत, आपने सही बोला, आवाज आ सकती है। उसके बाद जब आपने हाथ हटाया तो कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, हाँ, देन लेकिन इट्स थोड़ा सा ओके। सूना सा नहीं, लग रहा है। हाँ, अभी सही हो जाएगा। नहीं सही हो तो जैसे ही हमारा ये सेशन बंद हो मेरे से बात करिएगा, इसका अभ्यास आप करिए, नहीं तो अभी हम चल रहे हैं करने के लिए क्या, भ्रामरी। भ्राम अभी सही होने वाला, चल उसके बाद भ्रामरी करना जरूरी है। अंतिम आवृत्ति करने के पश्चात दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या हथेली आसमान की तरफ हाथ खोलिएगा ना, गर्दन थोड़ी सी ऊपर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा क्लाइमेट है इस समय, न गर्मी है न ठंडक है। छोटी छोटी ओम की ध्वनियां करेंगे, यानी ओ और म को बराबर मात्रा में बोलेंगे। अगर आप नहीं बोल सकते हो तो मन में इसको बोलते रहिए। ओम, ओम। अपने मुंह की आकृति और उस वाइब्रेशन का एहसास। ओम, 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 ओम। क्या कुछ सोच रहे हो आप, या जो बोला गया है वाइब्रेशन का एहसास और मुख की आकृति वो बोलते समय? ओम, 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 ओम। शांत। कैसे लग रहा है? पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक के अपने अंगों का निरीक्षण करिए। खिला हुआ चेहरा, ढीला लेकिन तेज से भरा हुआ शरीर, चेहरे पर मुस्कुराहट, शरीर के हर अंगों से निकलता हुआ तेज लाभा के रूप में स्पष्ट देखने का प्रयास करें। एक विलक्षण आनंद की आप, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर ठीक है। विलक्षण आनंद।
समय मिले तो बहुत देर तक बैठे, ऐसा मन करे। जिस दिन ऐसा मन कहे समझ लेना आप योग से जुड़ गए। शांत बैठे, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांत बैठे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 शांति। अकेले यहाँ पर सुन ले, आँख न खोले जब तक मुस्कान न जाए। गर्मी अपने चेहरे पर लाएं, रुकें थोड़ा, धीरे से सहलाएं, आंखें खोलें तो हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर्मति सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर। ओम शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, राज भाई साहब धन्यवाद, जिनकी वजह से हम लोग एक साथ कर सकते हैं। खोलें थोड़ा सा।